नमस्कार। हमारा देश और पूरा विश्व आज कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा है। कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम सतर्क रहें। इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। कोरोना से बचाव के लिए जरूरी है नियमित रूप से हाथ धोना, मास्क पहनना और आपस में उचित दूरी बनाए रखना। याद रखिए, 2 गज दूरी मास्क है जरूरी। खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई होने पर हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। नमो नमः। अहम संदीप कुमार मिश्रः, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कंथवार, जिला सीधी, मध्य प्रदेश। आज मैं आप लोगों के लिए कक्षा 9 की जो पुस्तक है सेमुषी, उसके पंचम पाठ को लेकर के आया हूँ। पंचम पाठ का नाम है सूक्ति मौक्तिकम। सूक्ति मौक्तिकम, इस शब्द में 2 शब्द हैं। इसका अर्थ क्या है देखिए। सूक्ति रूपम मौक्तिकम इति अर्थः। सूक्ति रूपम मौक्तिकम इति अर्थः। सूक्ति के समान यानी रत्न के समान बहुमूल्य वचन। इसका अर्थ क्या है। रत्न के समान बहुमूल्य वचन, ऐसे वचन जो रत्न के समान बहुमूल्य हैं। तो ऐसे कौन से वचन हैं, यहाँ कुछ श्लोक हैं। आज हम इन श्लोकों को पढ़ेंगे। क्या लिखा है, सबसे पहले प्रस्तावना पढ़ेंगे। प्रस्तावना में लिखा है, प्रस्तुतोऽयं पाठः नैतिक शिक्षाणां प्रदायक रूपेण वर्तते। प्रस्तुतोऽयं, प्रस्तुतः अयं पाठः, प्रस्तुत यह पाठ नैतिक शिक्षाणां, नैतिक शिक्षा को प्रदान करने वाला है। प्रदायक रूपेण वर्तते, नैतिक शिक्षा को प्रदान करने वाला है। अस्मिन् पाठांशे विविध ग्रंथेभ्यः संग्रहणं कृत्वा नाना नैतिक शिक्षा बोधक पद्यानि गृहीतानि सन्ति। क्या अर्थ हुआ। अस्मिन् पाठांशे, इस पाठांश में, इस पाठ में विविध ग्रंथेभ्यः, विभिन्न ग्रंथों से संग्रहणं कृत्वा, संग्रहण करके, नाना नैतिक शिक्षा बोधक पद्यानि, अनेक नैतिक शिक्षा बोधक पद्य यानी नैतिक शिक्षा बोधक जो पद्य हैं, उन पद्यों को गृहीतानि सन्ति, ग्रहण किया गया है। अत्र सदाचरणस्य महिमा, यहाँ सदाचार की महिमा, यहाँ यानी इस पाठ में सदाचार की महिमा, प्रियवाण्याः आवश्यकता, मधुरवाणी की आवश्यकता, परोपकारिणां स्वभावः, परोपकारियों का स्वभाव, गुणार्जनस्य प्रेरणा, गुण प्राप्त करने की प्रेरणा, मित्रतायाः स्वरूपम, मित्रता का स्वरूप, श्रेष्ठ संगतेः प्रशंसा तथा च सत्संगतेः प्रभावः, श्रेष्ठ संगति की प्रशंसा, अच्छी संगति की प्रशंसा, तथा च और सत्संगतेः प्रभावः, सत्संगति का प्रभाव, इत्यादीनां विषयाणां निरूपणम् अस्ति, इन विषयों का निरूपण है। क्या इस पाठ में इन विषयों का निरूपण है। किन विषयों का। सदाचार की महिमा, मधुरवाणी की आवश्यकता, परोपकारियों का स्वभाव, गुण प्राप्त करने की प्रेरणा, मित्रता का स्वरूप, श्रेष्ठ संगति की प्रशंसा तथा च सत्संगति का प्रभाव इत्यादि विषयों का निरूपण है। संस्कृत साहित्ये नीति ग्रंथानां समृद्धा परंपरा दृश्यते। संस्कृत साहित्य में नीति ग्रंथों की एक समृद्ध परंपरा है, बहुत बड़ी परंपरा है। संस्कृत साहित्य में अनेक नीति ग्रंथ हैं। तत्र प्रतिपादित शिक्षाणाम, उन ग्रंथों में, तत्र यानी वहाँ अर्थात उन ग्रंथों में, उन नीति ग्रंथों में, प्रतिपादित शिक्षाणाम, उन नीति ग्रंथों में जो शिक्षा बतलाई गई है, उसी शिक्षा का अनुगमनम कृत्वा यानी उसी शिक्षा का अनुकरणम कृत्वा यानी अनुगमन करके, उसी शिक्षा का विचार करके जीवन साफल्यम कर्तुम शक्नुमः, उसी शिक्षा का अनुकरण, अपने जीवन में अनुकरण करके जीवन साफल्यम कर्तुम शक्नुमः, अपने जीवन को सफल कर सकते हैं। इस प्रकार से इस पाठ की प्रस्तावना है। आगे हम श्लोकों का अभ्यास करेंगे।
क्या लिखा है देखिए। सबसे पहला श्लोक है, वृत्तं यत्नेन संरक्षेत् वित्तमेति च याति च, अक्षीणो वित्ततः क्षीणो वृत्ततस्तु हतो हतः। मनुस्मृति ही, ये श्लोक मनुस्मृति से लिया गया है। क्या लिखा है देखिए, वृत्तम यत्नेन संरक्षेत। वृत्तम, इसका हम अन्वय देखते हैं और भी स्पष्टता हो जाएगी। वृत्तम यत्नेन संरक्षेत वित्तम एति च याति च, वित्ततः क्षीणः अक्षीणः वृत्ततः क्षीणः तु हतः हतः। क्या अर्थ है? तो वृत्तम यत्नेन संरक्षेत। वृत्तम, वृत्तम यानी चरित्रम, चरित्र को प्रयत्नपूर्वक संरक्षण करना चाहिए। चरित्र का यानी प्रत्येक मनुष्य को अपने चरित्र का प्रयत्नपूर्वक उसकी, अपने चरित्र की रक्षा करनी चाहिए। अपने चरित्र की व्यक्ति को प्रयत्नपूर्वक रक्षा करनी चाहिए। वित्तम एति च याति च, परंतु जो धन है, वित्तम वित्तम, परंतु व्यक्ति क्या करता है? धन के संग्रहण में लगा रहता है। तो क्या कहते हैं? वित्तम एति च याति च, परंतु जो धन है वह आता है और चला जाता है। वित्ततः क्षीणः अक्षीणः, अगर हमारा धन नष्ट होता है तो अक्षीणः, कुछ भी नष्ट नहीं होता है। यदि हमारा धन नष्ट होता है तो कुछ भी नष्ट नहीं होता है। परंतु वृत्ततः क्षीणः तु हतः हतः, परंतु यदि हमारा चरित्र नष्ट हो जाता है तो हमारा सब कुछ चला जाता है। वह व्यक्ति मरे हुए के समान है, मरा हुआ है। जिस व्यक्ति का चरित्र चला जाता है उसका सब कुछ चला जाता है। इसलिए हम सबको, हम मनुष्यों को अपने चरित्र का प्रयत्नपूर्वक, अपने चरित्र की प्रयत्नपूर्वक, यत्नपूर्वक उसकी रक्षा करनी चाहिए। श्लोक का अर्थ क्या है? यहाँ देखिए नीचे लिखा है, मनुष्य को यत्नपूर्वक चरित्र की रक्षा करनी चाहिए, परंतु वह धन संपत्ति के संरक्षण में लगा रहता है। धन संपत्ति तो आती है और चली जाती है। धन संपत्ति के नष्ट होने पर कुछ भी नष्ट नहीं होता, परंतु जब चरित्र नष्ट होता है तो सब कुछ नष्ट हो जाता है। चरित्रहीन व्यक्ति मरा हुआ ही है। एक बार फिर हम इस श्लोक को पढ़ेंगे। वृत्तं यत्नेन संरक्षेत् वित्तमेति च याति च, अक्षीणो वित्ततः क्षीणो वृत्ततस्तु हतो हतः। इसके बाद अगला श्लोक पढ़ेंगे। अगला श्लोक है द्वितीयः श्लोकः, दूसरा श्लोक है। दूसरे श्लोक को पढ़ेंगे। श्रूयतां धर्म सर्वस्वं श्रुत्वा चैवावधार्यताम्, आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्। इसका श्लोक का अन्वय है। श्लोक के हम अन्वय को पढ़ेंगे। क्या लिखा है? धर्म सर्वस्वं श्रूयताम श्रुत्वा च एव अवधार्यताम्, आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्। धर्म सर्वस्वम, धर्म का जो सार है, धर्म का सार श्रूयताम, सुनना चाहिए। श्रुत्वा च, और सुनने के बाद, एव अवधार्यताम, उस धर्म को सुनने के बाद अपने जीवन में उसका आचरण करना चाहिए, अपने जीवन में उसका पालन करना चाहिए। फिर क्या कहता है? आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत, परंतु जैसा आत्मनः प्रतिकूलानि, जिस प्रकार का आचरण हमें अच्छा न लगता हो, उसी प्रकार का आचरण दूसरों से हमें नहीं करना चाहिए। परेशान न समाचरेत, परेशान यानी अन्येषाम, दूसरों से नहीं करना चाहिए, दूसरों से वैसा आचरण नहीं करना चाहिए। इसका अर्थ क्या लिखा है देखिए। धर्म का सार सुनकर जीवन में उसका पालन करना चाहिए। जो आचरण स्वयं को अच्छा न लगता हो वैसा आचरण अन्यों के साथ नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से
दूसरा श्लोक है। दूसरा श्लोक विदुर नीति से लिया गया है। एक बार फिर से हम उस श्लोक को पढ़ेंगे। श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैवावधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशां न समाचरेत्। इसके बाद अगला श्लोक पढ़ेंगे। अगला श्लोक क्या है देखिए। प्रियवाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यं वचने का दरिद्रता। ये श्लोक चाणक्य नीति से लिया गया है। तो अब हम इस श्लोक के अन्वय को पढ़ेंगे। क्या लिखा है। सर्वे जन्तवः प्रियवाक्य प्रदानेन तुष्यन्ति तस्मात् तदेव वक्तव्यं वचने दरिद्रता का। क्या अर्थ क्या है इसका। सर्वे जन्तवः प्रत्येक प्राणी प्रियवाक्य प्रदानेन तुष्यन्ति यानी प्रियवाक्य बोलने से ही प्रसन्न होते हैं। हम सभी चाहते हैं कि हमसे व्यक्ति, हमसे लोग प्रिय वाक्य ही बोलें, प्रियवाणी बोलें। तो यहाँ क्या लिखा है देखिए। सर्वे जन्तवः प्रत्येक प्राणी प्रिय वाक्य बोलने से ही संतुष्ट होता है। तस्मात् तदेव वक्तव्यम इसलिए हमें प्रिय ही बोलना चाहिए। तदेव वक्तव्यम यानी प्रिय ही बोलना चाहिए। वचने दरिद्रता का बोलने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। बोलने में हम कंजूसी क्यों करें, हमें प्रिय ही बोलना चाहिए। बहुत अच्छा श्लोक है। इस श्लोक का हम अर्थ देखेंगे। प्रियवाणी बोलने से सभी जीव प्रसन्न होते हैं। प्रत्येक जीव प्रियवाणी बोलने से ही प्रसन्न होते हैं, इसलिए सदा प्रियवाणी ही बोलनी चाहिए। प्रिय बोलने में कैसी कंजूसी, प्रिय बोलने में कंजूसी नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से ये तीसरा श्लोक है। एक बार फिर से श्लोक को पढ़ेंगे। प्रियवाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यं वचने का दरिद्रता। इसके बाद हम अगला श्लोक पढ़ेंगे। यहाँ देखिए चतुर्थ श्लोक है। चतुर्थ श्लोक को भी हम पढ़ेंगे। क्या लिखा है। पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्भः स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः नादन्ति सस्यं खलु वारिवाहाः परोपकाराय सतां विभूतयः। ये जो श्लोक है, ये श्लोक सुभाषित रत्न भांडागारम एक ग्रंथ है, उस ग्रंथ से लिया गया है। इसका अन्वय क्या है देखिए। नद्यः स्वयमेव अम्भः न पिबति वृक्षाः स्वयं फलानि न खादन्ति खलु वारिवाहाः सस्यं न अदन्ति सतां विभूतयः परोपकाराय। क्या अर्थ है। नद्यः स्वयमेव अम्भः न पिबति। नद्यः यानी नदी स्वयमेव स्वयं ही जल नहीं पीती है। नदी में जो जल रहता है तो क्या वह जल नदी स्वयं पी जाती है, नहीं पीती है। वह जल भी दूसरों के लिए ही रहता है। वृक्षाः स्वयं फलानि न खादन्ति। जो वृक्ष होते हैं वह वृक्ष में जो फल होते हैं, क्या वो फल वृक्ष स्वयं खा जाते हैं, नहीं। वह वृक्ष भी दूसरों के लिए ही रहता है, परोपकार के लिए ही रहता है। वृक्षाः स्वयं फलानि न खादन्ति। जो वृक्ष होते हैं वह स्वयं फलों को नहीं खाते हैं। खलु वारिवाहाः निश्चित ही वारिवाहाः। वारिवाहाः अर्थात बादल। सस्यम न अदन्ति बादल जिन फसलों को सींचते हैं, क्या उन फसलों को बादल स्वयं खा जाते हैं, नहीं। अर्थात परोपकार के लिए बादल भी वृष्टि करता है। खलु वारिवाहाः सस्यम न अदन्ति सतां विभूतयः परोपकाराय एव। अर्थात सज्जनों की जो समृद्धि है, सज्जनों की जो संपत्ति है, वह किसके लिए है, परोपकार के लिए है। परोपकार के लिए है, अन्यों के लिए है, दूसरों के लिए है, समाज हित के लिए है। क्या अर्थ है, एक बार हम इस श्लोक का अर्थ समझेंगे। नदियाँ स्वयं ही जल नहीं पीती हैं, वृक्ष स्वयं फल नहीं खाते हैं,
निश्चय ही बादल भी स्वयं फसलों को नहीं खाते हैं। ये नदियाँ, वृक्ष और बादल सज्जनों के समान हैं, क्योंकि सज्जनों की संपत्तियाँ परोपकार के लिए ही होती हैं। तो इस एक बार हम इस श्लोक को फिर से पढ़ेंगे। क्या लिखा है देखिए। पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्भः स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः नादन्ति सस्यं खलु वारिवाहाः परोपकाराय सतां विभूतयः। इस प्रकार से हमारा चतुर्थ श्लोक पूर्ण हुआ। इसके बाद हम पंचम श्लोक को पढ़ेंगे। पंचम श्लोक में क्या लिखा है देखना है। गुणेष्वेव हि कर्तव्यः प्रयत्नः पुरुषैः सदा गुणयुक्तो दरिद्रोऽपि नेश्वरैर्गुणैः समः। एक बार हम फिर से श्लोक को पढ़ेंगे। गुणेष्वेव हि कर्तव्यः प्रयत्नः पुरुषैः सदा गुणयुक्तो दरिद्रोऽपि नेश्वरैर्गुणैः समः। मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम एक शूद्रक नाम के कवि हैं, उनकी रचना है मृच्छकटिकम। उस मृच्छकटिकम से श्लोक लिया गया है। अन्वय क्या है यहाँ हम देखेंगे। पुरुषैः सदा एव गुणेषु हि प्रयत्नः कर्तव्यः गुणयुक्तः दरिद्रः अपि अगुणैः ईश्वरैः समः न। क्या अर्थ है। पुरुषैः सदा एव, पुरुषों को हमेशा ही गुणेषु ही प्रयत्नः कर्तव्यः, प्रत्येक मनुष्य को गुण प्राप्त करने के लिए ही प्रयत्न करना चाहिए, सद्गुण प्राप्त करने के लिए ही प्रयत्न करना चाहिए। हमेशा यानी सदा सर्वदा हमेशा गुण को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। गुणयुक्तः दरिद्रः अपि, अगर व्यक्ति दरिद्र है और वह गुणवान है तो अगुणैः ईश्वरैः समः न, अर्थात अगर निर्गुणी धनिक व्यक्ति है, ईश्वरैः का आशय यहाँ धन संपदा जो धनवान से है, अगर धनवान व्यक्ति निर्गुणी है, गुण से हीन है, तो वह उसके समान नहीं है। किसके समान नहीं है। गुणयुक्त दरिद्र के समान नहीं है। श्लोक का अर्थ हम समझेंगे। निश्चित ही मनुष्य को हमेशा गुण प्राप्त हेतु ही प्रयत्न करना चाहिए। गुणयुक्त निर्धन भी गुणों से हीन धनिकों के बराबर नहीं होता, अर्थात गुणवान निर्धन निर्गुण धनिक से श्रेष्ठ होता है। इसलिए हम सबको सद्गुण को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। एक बार हम फिर से श्लोक को पढ़ेंगे। क्या लिखा है। गुणेष्वेव हि कर्तव्यः प्रयत्नः पुरुषैः सदा गुणयुक्तो दरिद्रोऽपि नेश्वरैर्गुणैः समः। आगे हम अगला श्लोक को पढ़ेंगे। क्या लिखा है देखिए। षष्ठः श्लोकः, छठवां श्लोक है, इसको हम पढ़ेंगे समझेंगे। आरम्भगुर्वी क्षैणी क्रमेण लघ्वी पुरावृद्धिमती च पश्चात् दिनस्य पूर्वार्धपरार्धभिन्ना छायेव मैत्री खलसज्जनानाम्। ये श्लोक नीति शतकम से लिया गया है। नीति शतक जो कि भर्तृहरि जी के द्वारा लिखित ग्रंथ है, तो नीति शतक से बहुत ही अच्छा श्लोक है। इस श्लोक का हम अन्वय देखेंगे। आरंभ गुरुवी क्रमेण क्षैणी पुरा लघ्वी पश्चाच्च वृद्धिमती खल सज्जनानां मैत्री दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छाया इव। क्या अर्थ है। आरंभ गुरुवी क्रमेण क्षैणी, मित्रता के बारे में बतलाया गया है कि दुर्जन की मित्रता और सज्जनों की मित्रता किस प्रकार की होती है, उसके बारे में इस श्लोक में बतलाया गया है। क्या लिखा है। आरंभ गुरुवी क्रमेण क्षैणी, किस प्रकार से। दिनस्य पूर्वार्ध, अर्थ को हम स्पष्ट करेंगे। दिनस्य पूर्वार्ध, जैसे कि जब सूर्योदय होता है तो सूर्योदय के समय में
छाया ज़्यादा रहती है। जैसे कि घर में जब प्रकाश पड़ता है तो उसकी जो छाया होती है वह ज़्यादा छाया रहती है। आरंभ गुरुवी क्रमेण क्षैणी, यानी जिस प्रकार से वह छाया प्रारंभ में तो ज़्यादा फैली हुई रहती है और क्रमेण क्षैणी, और जैसे जैसे दिन बढ़ता जाता है वह छाया भी धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। तो आरंभ गुरुवी क्रमेण क्षैणी, जो दुष्ट व्यक्ति होता है, दुर्जन व्यक्ति होता है, उसकी जो मित्रता है वह मित्रता प्रारंभ में तो बड़ी होती है परंतु धीरे धीरे कम हो जाती है। पुरा लघ्वी पश्चाच्च वृद्धिमती, परंतु जो सज्जनों की मित्रता होती है, सज्जनों की मित्रता पहले तो छोटी होती है परंतु बाद में बढ़ती जाती है। खल सज्जनानां मैत्री, इस प्रकार से दुर्जन की तथा सज्जनों की मित्रता जो है दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छाया इव, जिस प्रकार से दिन के प्रारंभ में जब सूर्योदय होता है उस समय छाया ज़्यादा रहती है और जैसे जैसे सूर्य बढ़ता जाता है उसी प्रकार से उसकी छाया भी समाप्त हो जाती है। परंतु परार्ध भिन्ना, परंतु जो सज्जनों की मित्रता है वह परार्ध के समान है, अपराह्न के समान है। अपराह्न में जब सूर्य रहता है तो छाया बिल्कुल कम रहती है और जैसे जैसे धीरे धीरे सूर्य डूबता जाता है तो छाया भी बढ़ने लगती है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो दुष्टों की मित्रता है वह प्रारंभ में तो बड़ी रहती है और बाद में धीरे धीरे घट जाती है, परंतु जो सज्जनों की मित्रता रहती है, अच्छे व्यक्तियों की मित्रता रहती है, वह पहले तो बिल्कुल छोटी रहती है परंतु धीरे धीरे वह मित्रता भी बढ़ती जाती है। तो मित्रता के बारे में इस श्लोक में बतलाया गया है कि किस प्रकार से सज्जन और दुर्जन की मित्रता होती है। यहाँ हम श्लोकार्थ को देखेंगे। दुर्जनों की मित्रता पूर्वाह्न की छाया के समान होती है, जो आरंभ में बहुत विस्तृत होती है परंतु शीघ्र ही घटने लगती है, जबकि सज्जनों की मित्रता अपराह्न की छाया के समान होती है, जो आरंभ में छोटी और बाद में क्रमशः बढ़ने वाली होती है। फिर से एक बार हम इस श्लोक को पढ़ेंगे। आरंभ गुर्वी क्षैणी क्रमेण लघ्वी पुरा वृद्धिमती च पश्चात् दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छायेव मैत्री खल सज्जनानाम्। अगले श्लोक को हम पढ़ेंगे। क्या लिखा है देखिए, सप्तमः श्लोकः, सप्तम श्लोक को पढ़ेंगे। यत्रापि कुत्रापि गता भवेयुर्हंसा महीमण्डलमण्डनाय हानिस्तु तेषां हि सरोवराणां येषां मरालैः सह विप्रयोगः। ये श्लोक भामिनी विलास से लिया गया है। भामिनी विलास जो ग्रंथ है पंडित जगन्नाथ जी के द्वारा रचित ग्रंथ है, उस ग्रंथ से यह श्लोक लिया गया है। इस श्लोक के हम अन्वय को देखेंगे। महीमण्डल मंडनाय यत्रापि कुत्रापि हंसाः गताः भवेयुः हि तेषां सरोवराणां तु हानिः येषां मरालैः सह विप्रयोगः। महीमण्डल मंडनाय, मही यानी पृथ्वी, मंडल यानी सुशोभित, मंडना यानी करने के लिए, पृथ्वी को सुशोभित करने के लिए यत्रापि कुत्रापि, जहाँ कहीं भी हंसाः गताः भवेयुः, हंस जाते हैं, हि तेषां सरोवराणां तु हानिः, उससे हंसों की कोई हानि नहीं होती है, अपितु हंस जिस सरोवर से चले जाते हैं तो उस सरोवर की हानि है। येषां मरालैः सह विप्रयोगः, जिस सरोवर से हंस चले जाते हैं उस सरोवर की हानि है, उस सरोवर की सुंदरता नष्ट हो जाती है। इसके हम अर्थ को समझेंगे। क्या लिखा है देखिए, पृथ्वी को सुशोभित करने के लिए हंस जहाँ कहीं भी जाए, निश्चय ही उन सरोवरों की तो हानि ही है जिन्हें हंस छोड़कर चले जाते हैं। अर्थात जिन सरोवरों से
हंसों का वियोग हो जाता है, उन सरोवरों का सौंदर्य नष्ट हो जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर गुणवान व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति जिस स्थान से चले जाते हैं तो सज्जन व्यक्ति की कोई हानि नहीं होती है, अपितु उस स्थान की सुंदरता नष्ट हो जाती है, उस स्थान में रहने वाले व्यक्तियों की हानि होती है। इसलिए सज्जनों का संरक्षण करना चाहिए, सज्जनों को अपने पास रखना चाहिए, उन्हें अपने से दूर नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार से सप्तमः श्लोक है। सप्तम श्लोक को एक बार हम फिर से पढ़ेंगे। यत्रापि कुत्रापि गता भवेयुर्हंसा महीमण्डलमण्डनाय हानिस्तु तेषां हि सरोवराणां येषां मरालैः सह विप्रयोगः। इसके बाद अगला श्लोक पढ़ेंगे। क्या लिखा है देखिए, अगला श्लोक है गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः आस्वाद्यतो याः प्रवहन्ति नद्यः समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेयाः। यह श्लोक हितोपदेश से लिया गया है। तो इस श्लोक के अन्वय को हम देखेंगे। क्या लिखा है? गुणज्ञेषु गुणाः गुणाः भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य दोषाः भवन्ति आस्वाद्यतो याः नद्यः प्रवहन्ति समुद्रम् आसाद्य अपेयाः भवन्ति। क्या लिखा है देखिए, गुणज्ञेषु गुणी व्यक्तियों में गुणाः भवन्ति। गुणी व्यक्तियों में जो गुण रहते हैं वह कैसे रहते हैं? सद्गुण के समान रहते हैं। गुणी व्यक्ति में जो गुण हैं वह सद्गुण के समान रहते हैं। ते निर्गुणम प्राप्य, परंतु वही गुण जब किसी निर्गुण व्यक्ति के संसर्ग में आते हैं, निर्गुण व्यक्ति के पास जाते हैं, तो वह गुण भी दोष में परिवर्तित हो जाते हैं। कैसे बता रहा है? उदाहरण दे रहा है। आस्वाद्यतो याः नद्यः प्रवहन्ति, जब तक नदी का जल नदी में रहता है, अर्थात गुणी व्यक्ति का जो गुण है वह गुणवान व्यक्ति के पास रहता है, तो नद्यः प्रवहन्ति, अर्थात क्या है यहाँ अर्थ देखिए, आस्वाद्यतो याः नद्यः प्रवहन्ति, अर्थात नदी का जो जल है जब तक नदी में रहता है तब तक वह जल पीने योग्य रहता है। परंतु जैसे ही नदी का जल समुद्रम आसाद्य, समुद्र में पहुँचता है, तो वह अपेयाः भवन्ति, पीने योग्य नहीं रहता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो संगति से ही इसका आशय है, हमें सज्जनों की ही संगति करनी चाहिए, हमें सज्जनों के पास ही रहना चाहिए, जिससे हम गुणवान बने रहें। एक बार हम फिर से इस श्लोक को पढ़ेंगे। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः आस्वाद्यतो याः प्रवहन्ति नद्यः समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेयाः। इस प्रकार से आपका ये सूक्ति मौक्तिकम पाठ समाप्त हुआ। इसके आगे के वीडियो भी मैं आपको बनाऊंगा, जल्द ही बनाऊंगा। तब तक के लिए आप सबको नमो नमः, नमस्कारः।